guys and welcome to my channel Everything Possible। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी और भी जो है वेबसाइट्स पे देखा, लेकिन जियोथर्मल पावर प्लांट मुझे सही से समझ नहीं आ पाया। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, और इस बेसिक वीडियो में जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ताकि आपको पता चले कि जियोथर्मल पावर प्लांट एक्चुअली है क्या। तो इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा, वो मैं बाद में आपको बता दूँगा। लेकिन आज जो वीडियो है ये वाली, इस वीडियो में जो मैं टॉपिक्स कवर करूँगा वो ये हैं। बहुत छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, व्हाट इज़ जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट क्या है? What are geothermal fields? Geothermal fields क्या होती हैं? History of geothermal power plant। हिस्ट्री भी सिंपल 2 से 3 लाइनों में होगी, आपको कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होगा कि हिस्ट्री बहुत लंबी हिस्ट्री हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें समझ नहीं आ पा रहा होता है, इतनी लंबी हिस्ट्रीज होती हैं। आप हिस्ट्री सिंपल अपने लफ्ज़ों में समझें उसको, और फिर आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहें या अपनी किसी भी ज़बान में लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है यूजेस ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला हम इसको देखेंगे, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हम जब तक उसकी डेफिनेशन हमारे को नहीं पता होगी तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हर चीज़, कोई भी बेसिक चीज़ को समझने के लिए उसको तोड़ें। जब तक आप तोड़ते हैं जब उस चीज़ को, तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ एक्चुअली है क्या। अब जिस तरह हमारे पास लफ्ज़ है जियोथर्मल, जियोथर्मल है क्या? अगर मैं जियो को तोड़ूं तो जियो का हमारे पास मतलब होता है अर्थ, यानी कि दुनिया। सही है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो लफ्ज़ है वो है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का वैसे मतलब होता है टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम हीट के सेंस में लेंगे। तो जियोथर्मल से हमारे को क्या पता चला? अर्थ हीट, यानी कि वो गर्माइश जो हमें ज़मीन के अंदर से मिल रही है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास रेज हो जाता है कि हाउ अर्थ प्रोड्यूसेस हीट। जियोथर्मल हमने कहा जिस तरह के अर्थ हीट, तो हमारे को अब ये भी पता होना चाहिए कि ज़मीन किस तरीके से हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, सबसे बेसिक फार्मूला है, आपको पता होगा कि हमारी ज़मीन को अगर हम तोड़ें, अगर हम उसको सेपरेट करें, उसको 2 हिस्सों में करें, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है? उसकी प्लेट्स आती हैं। सही है। अगर हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ जाएं तो हमारे पास एक क्या आता है? इनर कोर। वो कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर का होता है। ठीक है। अब उस कोर में क्या होता है? उस कोर के इर्द गिर्द हमारे पास लिक्विड आउटर कोर होता है, उसके बाद फिर मेंटल स्टेट है, फिर क्रस्ट है। ठीक है। अब इस क्रस्ट के नीचे, यानी कि जो सॉलिड सरफेस जिस पे हम रहते हैं, उसके नीचे होते हैं पानी के ज़खायर। जो हमारी बारिश होती है या फिर कुदरती जो पानी ऑलरेडी ज़मीन के अंदर मौजूद है, उसे हम कहते हैं पानी के ज़खायर, यानी कि उस। अब क्या होता है, देखिए, जब उस सॉलिड इनर कोर, यानी कि उस कोर की जो बहुत ज़्यादा गर्म जो कोर होता है ज़मीन के अंदर, उस कोर की जब हीट जब इस पानी के रेजर्वॉर्स के अंदर पड़ती है तो क्या होता है? ये पानी चेंज हो जाता है किसके अंदर? स्टीम के अंदर। अब देखिए, सबसे अहम चीज़, अब ये जो रेजर्वॉर्स हैं, अब ये मुख्तलिफ जो है वो गहराई के हिसाब से होता है। अब मिसाल के तौर पे ये 2 आप रेजर्वॉर्स देख सकते हैं, ये 1200 मीटर नीचे हैं ज़मीन से। ठीक है। अब इनको निकालने के लिए कॉस्ट भी हमें उतनी चाहिए होती है। सही है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे ये 1200 मीटर नीचे है और एक है हमारे पास 3500 मीटर नीचे। ठीक है। अब जो 1200 मीटर नीचे है वो तो हम इजीली निकाल लेंगे वो वाली हीट,
लेकिन जो हमारे पास 3500 मीटर नीचे है, अब उसको निकालने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़खायर चाहिए होंगे, हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इसलिए भी जियो थर्मल पावर प्लांट जो है हर कंट्री में या हर जगह पे नहीं लगाया जाता। ये सिर्फ उन जगहों पे ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है जहाँ पे ये जो जियो थर्मल फील्ड्स हैं, यानी कि ये जो रेजर्वॉर्स हैं, ये जो है वो ज़मीन के जो क्रस्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज में आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर से धुआं निकल रहा है। अब ये किस तरीके से निकल रहा है? जाहिर है ये धुआं नहीं होता, ये होती है स्टीम। ठीक है, ये स्टीम जो है कैसे निकल रही है? जिस तरह मैंने आपको समझाया कि हमारे जो जियोथर्मल फील्ड्स होती हैं, इस पे जब जो कोर होता है ज़मीन के अंदर, उसकी जब हीट पहुंचती है तो वो जो पानी है वो चेंज हो जाता है स्टीम के अंदर। तो वो स्टीम जो है इस तरीके से ज़मीन के सरफेस से बाहर आती है। ठीक है, अब उसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री के ऊपर बात करूँगा थोड़ी, तो हिस्ट्री इसकी बहुत सिंपल है। हिस्ट्री जो हमारे को बताती है वो ये बताती है कि जियोथर्मल एनर्जी जो इस्तेमाल करते थे वो करीबन 10,000 साल पहले जो नॉर्थ अमेरिका में पैलियो इंडियंस माने कि वो लोग जो में अमेरिका क्योंकि एक जजीरा था, तो इसलिए जो वहाँ पे रहने के इरादे से गए थे, वो मतलब जैसे भी हो जैसे तैसे करके उन लोगों को सरवाइव करना था और उनको जो है वहाँ पे रहना था। तो वो क्या करते थे, वो वहाँ पे कुआं खोदते थे और गहरे कुएं खोदते थे, और उस गहरे कुएं से उनको जो है वो गर्म पानी हासिल होता था। तो वो उस गर्म पानी से अपना नहाना धोना कुकिंग सब चीज़ें जो है वो उससे क्या करते थे। अब इसके बाद इन्वेंशन ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट क्या है भाई? अब जो इन्वेंशन है, देखिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है जी? जब तक हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तब तक हम उसको ईजाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये 18th सेंचुरी के लास्ट में जो है ये जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया था इटली के अंदर। अब लास्ट 18 में तो हमारे पास अगर आप देखें, लेट 18 में हमारे पास डीजल भी था, हमारे पास पेट्रोल भी था, हमारे पास कोल भी था, तो फिर हमारे को जियोथर्मल पावर प्लांट की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जियोथर्मल पावर प्लांट की हमारे को यूँ ज़रूरत पड़ी कि जियोथर्मल पावर प्लांट जब हम ज़मीन के अंदर ड्रिल करके उसकी स्टीम को बाहर निकालते हैं, तो कोई सा भी पावर प्लांट क्यों ना हो, उसके अंदर सबसे अहम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अहम हिस्सा जो है वो हीट होता है, स्टीम होता है, और स्टीम अगर प्री हीटेड हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब जब हम ज़मीन से स्टीम निकाल रहे हैं और वो प्री हीटेड है, जब वो प्री हीटेड है तो उससे हमें यह फ़ायदा पहुंच रहा है कि हम उसको डायरेक्टली जनरेटर को हीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने जब ये सोचा कि भाई ये चीज़ काम कर सकती है, तो इन्होंने पिज़ा इटली में जो है वो एक पावर प्लांट को जो है वो सक्सेसफुली इन्होंने रन किया। ठीक है, अब इसके बाद इसके यूजेस की बात कर लेता हूँ। यूजेस इसके बहुत सिंपल हैं। ये जो है हीटिंग वाटर, यानी कि अगर जो इसकी स्टीम, जो इसकी हीट हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, उससे हम पानी को भी बॉईल करके जो है वो जनरेटर को स्टीम बना के और स्टीम को जनरेटर पे हीट कर सकते हैं। उसके बाद ये एयर कंडीशनिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्टीम होती है उसको प्री हीट वो ऑलरेडी हुई हुई होती है, या फिर उसका और मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि वो जनरेटर पे हीट कर सके। उसके बाद फिर ग्रीन हाउस हीटिंग से मुराद जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसकी भी एक ये बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। अब इसकी जो टाइप्स हैं उसके ऊपर मैं कोशिश करके आपको अलग अलग वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि जियोथर्मल पावर प्लांट की कितनी टाइप्स हैं। वैसे तो 3 बेसिक टाइप्स ही हैं, ड्राई स्टीम पावर प्लांट है, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट है और बाइनरी साइकिल पावर प्लांट है। इनके अलग अलग साइकिल्स हैं, प्रोसेस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी
किस्म का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और मुझे भी जो है वो सीखने में आसानी हो।